देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली इन हसीन वादियों में आत्माओं का ठिकाना है। ये ठिकाना देश के सबसे डरावनी जगहों में शुमार है। देवभूमि उत्तराखंड यूं तो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पर बहुत कम लोगों को पता होगा यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो बहुत खौफनाक है। ये जगह है मसूरी से 10 किलोमीटर दूर, जिसे लोग मौत की खदान भी कहते हैं, जहाँ आज भी उन मरे हुए मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं जो कि माइन में काम करते हुए तड़फ तड़फ कर मरे। ये खदान अब एक डरावनी वीरान जगह में तब्दील हो चुकी है। मैं आज इसी खदान में आपको लेके जा रहा हूँ अपने इन्हीं सवालों को ढूंढने, जिस जगह का नाम है लंबी देहार माइंस। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं एक ब्लॉगर हूँ। आज है 15 सितंबर और मैं हूँ इस वक्त मसूरी में। यूँ तो मुझे घूमना, नई नई जगहों के बारे में जानना और लोगों को बताना बहुत पसंद है। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँगा जिसको लेकर तमाम तरह की बातें लोगों के बीच में है। कोई उसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस उत्तराखंड की कहता है, तो कोई इस बात को नकारता है। अब सच क्या है, यही पता करने मैं खुद ग्राउंड ज़ीरो पर जा रहा हूँ और उस हर सवाल का खुद से पड़ताल करूंगा, क्योंकि हम दो तरह से सोचते हैं, एक आंखों से और एक दिल से। दिल सुनी सुनाई बातों पर एक कल्पना बना लेता है, पर आंखें केवल उस पर ही विश्वास करती है जो वो खुद देखती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लंबी देहर माइंस। एक ये जगह है जो मसूरी में ही पड़ती है और इसे उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फिलहाल देख सकते हो, ये है, यहाँ पे है लंबी देहर माइंस। तो वहाँ पे चलते हैं और मोस्ट हॉन्टेड जगह है, भूतिया जगह इसे बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेके चलता हूँ और फिलहाल अकेले हैं, देखते हैं। वहाँ एक दो लोग दिख रहे हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं, तो अब वहाँ चलते हैं। रास्ता थोड़ा नीचे जाके है और मौसम हो रखा है बड़ा खतरनाक सा। तो ये ऐसे करके थोड़ी सी ऑफ रोड है, भूतिया जगह है, मनुष्य जगह है, बोलते हैं नेगेटिव है। यहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें लोगों ने महसूस करी हैं, लोकल लोगों ने। कमाल है ना, लोग जिसके बारे में भूतिया जगह बोलते हैं उसे भी पिकनिक स्पॉट और फोटोशूट वाली जगह बना देते हैं। ये देखिए आ गए, मैं बताता हूँ एक्चुअल में है क्या सीन। ये देखिए, डर का तो नामो निशान नहीं है, उल्टा लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो अगर एक्चुअल में हॉन्टेड होती तो यहाँ आदमी ना होते, ये भी बात सच है। ये है लंबी देहर माइंस का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। एक्चुअल माइन तो यहाँ से आगे है, थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था उनका, जो यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे माइनिंग का काम चलता था, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था। जैसे जिन्हें नॉलेज नहीं है ज़्यादा, वो उसी कोई हॉन्टेड प्लेस और भूतिया प्लेस और ये पता नहीं क्या क्या ऐसे बोल देते। ये हॉन्टेड प्लेस नहीं है, और अगर एक्चुअल में हॉन्टेड प्लेस होता तो यहाँ पे आदमी ना होते। ये घूम रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता था उस टाइम माइनिंग वालों का। जो एक्चुअल माइनिंग वाली जगह है, जो लंबी देहर माइंस है, वो यहाँ से आ गया है, ट्रैक करके जाते हैं। तो देख सकते हो आप, उजड़ गया है पूरा हिसाब किताब। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये। तो देखिए क्या हालत हो गई है इसकी, खतरनाक एकदम। इस वजह से यहाँ पे बोल रखा है कि हॉरर प्लेस है, ये है वो है। आपको यूट्यूब पे तमाम तरीके की वीडियो मिल जाएगी। तो और दिखाता हूँ। वैसे यहाँ है क्या, खंडर बन के रह गया है, पूरा है, कमज़ोर हो गई है बिल्डिंग।
यहाँ पर फुल आशिकी चल रही है, शिया का नंबर, सिया का वो। अब किसी ने यहाँ पे अनन्या का नंबर लिखा हुआ है। एडवेंचर तो है ही अपने चैनल पे। मुझे वैसे कोई खास वगैरह यहाँ डर वर लगानी, मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता था, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। ये मेरे से बच कैसे गई जगह। तो जो एक्चुअल लंबी देहर माइंस है वो यहाँ से ट्रैक करके जाना है, 2.5 से 3 किलोमीटर। वहाँ कोई जाता नहीं है और वहाँ रिस्की है। यहाँ पे जो ये बता रखा है हॉन्टेड प्लेस के बारे में, तो अगर हॉन्टेड प्लेस होता तो ये सिया के आशिक यहाँ तक आते ही नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो शूट वगैरह इतना हो रखा है कि आशिकों का अड्डा बना हुआ है ये जगह। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको आगे से। इस माइनिंग में 1990 तक काम होता था माइनिंग का। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ पे सब कुछ बदल गया। बताया जाता है कि कई सारे मज़दूरों की यहाँ पे मौत हो गई थी अचानक से। और जो यहाँ पे सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं, जैसे स्टोन माइंस वगैरह में जहाँ पे माइनिंग का काम होता है वहाँ होते हैं, यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं करते थे यहाँ पे माइनिंग के दौरान। तो यहाँ पे कई मज़दूरों को अपने फेफड़ों की बीमारी हो गई थी इस माइनिंग की वजह से, और वो तड़प तड़प कर मरे थे। इसके बाद मरने का सिलसिला जारी रहा, लोग मरते रहे। फिर गांव वालों ने कहा कि यहाँ रहस्यमयी ताकतों को देखा गया है जो लोगों को मार रही थी। यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता था, रात को चुड़ैलों का मिलना, मतलब इस तरीके की बातें यहाँ पे होने लगी, लोगों ने महसूस करी लोगों ने। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया और फिर ये जगह खंडर बन गई। फिर इसके बाद कभी माइनिंग का काम नहीं हुआ। तो ऐसे करके एक आंकड़ा दिया गया है कि 50,000 लोग मर चुके हैं अभी तक, अलग अलग तरीके से। कोई कहता है कोई ब्लास्ट में मज़दूर मरे हैं, और फिर जो हादसे हुए हैं। तो फिर जितने मुँह उतनी बातें, फिर वो बातें बढ़ती गई। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में भी इस जगह का नाम आएगा। अब बात वही है कि जिसने देखा उसने माना, जिसने नहीं देखा उसने नहीं माना। दिखा दूँ आपको एक्चुअल में जो लंबी देहर माइंस है वो है। पता नहीं इसमें कैमरे में आ पा रही होगी कि नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको पुराना सा। 4 भाई मिल गए, 3 भाई, तो अब मन बन गया। तो हम एक्चुअल में जो असली वाली माइन है वहीं पे जाएंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? आयुष, रिमेश, शुभम, तो और ये दीपक। तो हम पूरी अब हम ट्रैकिंग करते हुए असली वाली माइन पे जाएंगे। और रिस्क तो है पर देखते हैं, आज ये डाउट पे हो जाएगा क्लियर, क्योंकि एक्चुअल माइन कोई नहीं दिखा था। जहाँ पे बोला जाता है कि 50,000 लोग माइन में मारे गए थे, मजदूर। और बहुत, आप हॉन्टेड प्लेस सर्च करोगे गूगल में तो उसमें इस जगह का नाम आएगा। 6 पोजीशन में आएगा, इंडिया की ना। हाँ। इंडिया की पोजीशन। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है मेरे चैनल पे भी, ऐसा पहली बार हॉन्टेड वाला। क्योंकि अभी जो आपने देखे हैं सारे ब्लॉगर, वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉग की वीडियो बना के डरा के आपको व्यू लेके निकल लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है वो हम करते हैं पता। तो चलते हैं, जोगा देखी जाएगी। लगभग आधा किलोमीटर आ चुके हैं अभी हम, और यहाँ पे इस तरीके का रास्ता टूटा मिलेगा, क्योंकि ये बिना यूज़ किया यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, यूज़ है ही नहीं इसका। ये पुल भी टूटा हुआ सा लग रहा है। बात उतनी वैसी है कि अगर भगवान हैं तो भूत भी हैं, अगर सुपर पावर है तो पैरानॉर्मल जिन्हें ये बोलते हैं एक्टिविटी, वो भी हैं। तो नीचे की तरफ जाते हुए तो आप देखो, ये जो वाइट कलर का है इसी की माइनिंग होती थी। आप देख रहे हो ये वाइट कलर का, और रास्ता खतरनाक है भी, और आगे भी तो उधर ही जा रहे हो। खामोशी बहुत ज़्यादा है, वो बात तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, खामोशी है बहुत ज़्यादा, खामोशी, शांति एकदम। तो अभी हम पे को इस तरफ जाना है। आइए, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, जहाँ पे मैं अभी आपको इससे पहले फुटेज दिखा रहा था, जिसे लोग, आधे से ज़्यादा लोग लंबी देहर माइंस जिसे बोलते हैं, वो है। और वहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू करी है इस पॉइंट से, और यहाँ आए हम, और रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़। तो अभी पता ही नहीं हमें कितना चलना है, लगभग आधे घंटे से चल रहे हैं।
2 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके होंगे ऐसे रास्ते में, और देख देख के चलना पड़ रहा है, ख़तरनाक सा रास्ता है। और अब बादल वगैरह सब आ गए हैं चारों तरफ, वो बिल्डिंग भी दिखना बंद हो गई है। फिर भी देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये असली वाली जो माइंस है उसकी कुछ स्ट्रक्चर, टूटा हुआ स्ट्रक्चर उसका दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम उसके नीच में आ गए हैं तराई पर। ये देखो, ये देखिए स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया है। तो लगभग हम वहीं पहुँच गए हैं जिसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस उत्तराखंड का कहा जाता है। आसपास के लोकल लोग तो मना ही करते हैं यहाँ मत आइए, पर भूतों का संसार, जिसने देखा वो माना, जिसने नहीं देखा वो नहीं माना। अब खतरनाक रास्ता शुरू, नीचे झरने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये देखिए, मार्बल है, इसी की माइनिंग होती थी आज से 100 साल पहले। अब आपको यहाँ मार्बल ही मार्बल मिलेंगे अभी तक पत्थर पे। देखिए मार्बल मिल रहे हैं, मार्बल के टुकड़े। और यही है वो जगह जिसे आप बोल सकते हैं माइनिंग वाली, जहाँ पे ये हादसा हुआ था, 50,000 मजदूरों की जान गई थी। कैसा इसका एक्सपीरियंस है अभी तक? और डरावना थक गए यार, थक जाता गए। मैंने इन्हें यही बात बोली है सबको कि ऐसी जगहों पे जब आप आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ हो सकती है, मौत। उसके अलावा कुछ नहीं होने का। तो आ जाओ सोच के, वैसे ज़रूरी नहीं आना ज़रूरी नहीं है भाई। वो तो जब ज़्यादा आपके चुल हो, आग हो तो आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस भाई की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया भाई आपको? अरे यार उतरते समय थोड़ा मतलब इसी सिर दर्द था। अब लोग थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे सिर दर्द हो रहे हैं, कोई दबा रहा है सिर। मेरा नहीं, इनका भी एक्सपीरियंस है, उसका भी एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर पे किसी ने वेट रखा हो। बोला जाता है यहाँ पे लोकल लोगों की तरह कि बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, रोकते हैं लोग कि यहाँ मत आइए। और मार्बल जिसे बोलते हैं ना, संगमरमर, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, मार्बल की चट्टानें देखो आप। यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे माइनिंग का काम इसलिए होता था। ये देखो आप, ये पूरा मार्बल पत्थर है, मार्बल पत्थर की है चट्टान, पत्थर नहीं। यहाँ पे हम किसी तरीके की ऐसी पावरों को चैलेंज करने नहीं आए हैं। मैं बस एक होती है ना जिज्ञासा, वो पूरी करने आए हैं कि अगर मन में डाउट है तो मैं किसी तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें चैलेंज नहीं करना चाह रहे, ना हम उनके अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। उनके साथ घटना हुई है, हमें उसका बहुत दुख है, पर ये कुछ सवाल होते हैं उसको ढूंढना, यही तो इंसान का नेचर होता है। हम 4 लड़कों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। रोज़ की कहानी है, यहाँ आता ही नहीं है कोई। बिल्डिंग मिली है उस टाइम की। यहाँ पे एक बात तो पक्की है, अगर हम में से कोई भी गिरा तो बचाने वाला भी नहीं है कोई। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर जो असली माइन है। ये है लांबी देहर माइंस। ऐसे काम होता था 100 साल पहले। भाई बहुत गहरा है वो, देख बहुत गहरी है ये तो। वही तो मैं बता रहा, यही सीढ़ी नीचे ये है गहरी है, तो यही है माइन का स्ट्रक्चर जो हम सब देख सकते हैं। और गहराई बहुत ज़्यादा है, कुएं की तरह गहराई है। यहाँ भी आप देख सकते हो। अब ये तो अलग ही स्ट्रक्चर है। नीचे जाने का रास्ता दिख नहीं रहा है, शायद इनका कंट्रोल रूम होगा उस टाइम का। कंट्रोल रूम लिखा हुआ है इसमें, छतें उड़ चुकी हैं सबकी।
तो देखिए वो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, वहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे हम खड़े होकर देख रहे थे और यहाँ आ गए हैं। सही है पूरा। नीचे सवाचाई मोंजुली का। मैं बस यहाँ पे आके यही बोलूँगा कि अगर आप में दम है तो ही आना, रिस्क मत लेना, यही कहूँगा। क्योंकि यहाँ तो हम चार एक जैसे हैं, एक सोच के, कोई भी नहीं डर रहा, कोई घबरा रहा है, इसलिए हम आ गए। जिसके मन में थोड़ा भी डर हो वो यहाँ मत आना, जगह खतरनाक तो बहुत ज़्यादा है। ऐसी जहाँ पे घटना होती है इस तरह की ऐसे हादसे होते हैं तो आपको पता है वहाँ मनुष्यत हो जाती है। दोस्तों इस जगह आया था मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने, इस रहस्य को जानने, पर यहाँ पे आके एहसास हुआ कि गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो सब ठीक था, पर जब घर जाके मैंने कुछ अपनी तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उसमें फिर से कई सवाल किस वहीं पहुँच गए जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। तो क्या हम चार के अलावा वहाँ पे कोई और भी था जो हमें देख रहा था? अब ये सवाल ज़िंदगी भर मेरे दिल दिमाग पे रहेगा।